अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। आज हमारा टॉपिक है कि बच्चों के कद में इजाफा कैसे किया जा सकता है। अगरचे मौरूसी अवामिल का दखल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छी खुराक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा। दुनिया में सबसे लंबे लोग हॉलैंड के हैं। हॉलैंड में मर्दों की एवरेज हाइट तकरीबन 6 फुट है, जबकि ख़वातीन की एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच है। लेकिन क्या ये हमेशा से था? 1860 में हॉलैंड में मर्दों की एवरेज हाइट 5 फुट 5 इंच थी, लेकिन पिछले 150 साल में वहाँ 7 इंच का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इसकी बड़ी वजह दूध, मक्खन और पनीर का ज़्यादा इस्तेमाल था। इसी तरह जापानीज पस्ता कामत समझे जाते थे, लेकिन पिछले चंद दहाइयों में वहाँ मर्दों के औसतन कद में 4 इंच और ख़वातीन के कद में 2.7 इंच का इजाफा देखा गया है। और इसकी वजह दूसरी जंग अज़ीम के बाद मछली, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल बताई जाती है। इनके मुकाबले में पाकिस्तान में पिछली चंद दहाइयों में मर्दों की एवरेज हाइट में 3 से 4 इंच की कमी रिकॉर्ड की गई है। बच्चों की ग्रोथ में 4 फेजेस होती हैं। पहली फेज़ माँ के पेट में, दूसरी फेज़ पैदाइश से लेकर पहले 2 साल की उम्र तक, तीसरी फेज़ 2 साल की उम्र से लेकर बलूगत तक और चौथी फेज़ बलूगत के दौरान। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो अपनी ग़िज़ाइयत के लिए माँ पर इन्हिसार कर रहा होता है। वो बच्चे जिनका पैदाइश पर वज़न कम होता है, उनमें कद के छोटे रह जाने का रिस्क 7 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमल से पहले, हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यही वो वक्त होता है जब हमारी माएँ गर्म और ठंडा के तोहमात की वजह से बहुत सी अच्छी ग़िज़ाएँ खाना छोड़ देती हैं। इसी तरह पहले 2 साल की खुराक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। जापान में ये देखा गया कि उनके कद में जो इजाफा हुआ है वो बच्चों में 1.5 साल की उम्र से पहले ही हो गया था और 1.5 साल की उम्र के बाद कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पहले 2 साल में आप बच्चे को जो खिलाएंगे उसका उसके कद पर बहुत ज़्यादा असर होगा। लड़कियों का कद 2 साल की उम्र में जितना होता है, बड़े होकर तकरीबन उसका डबल होता है। और इसी तरह लड़कों का कद 3 साल की उम्र में जितना होता है, बड़े होकर तकरीबन उसका डबल होता है। लिहाजा 4 से 6 महीने के बाद बच्चों में ठोस ग़िज़ा शुरू कर दें और 9-10 माह की उम्र तक बच्चा हर वो चीज़ खा सकता है जो आप खा सकते हैं। ये वो वक्त होता है जब अमूमन हमारी माएँ सिर्फ दूध पिला रही होती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बच्चों के कद में कमी रिकॉर्ड की गई है। एक और वजह जो बच्चों के कद पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। पाकिस्तान और इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में और उनकी माँओं में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 65% बच्चे विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। विटामिन डी हमारी खुराक में मछली, गोश्त, अंडे की जर्दी और पनीर में पाया जाता है। खून की कमी भी बच्चों के कद के छोटा रह जाने की एक वजह है और खून की कमी में सबसे मेन रोल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का है। आयरन हमारी ग़िज़ा में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों, नट्स, कलेजी, गोश्त में पाई जाती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का कद लंबा हो तो हमल से पहले, हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की खुराक पर ख़ास तवज्जो दें और ठंडा गर्म के तोहमात को छोड़ दें और बच्चों की खुराक पहले 2 साल में बहुत अच्छी रखें। शुक्रिया।